आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। So let us solve this question. इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि a rectangular tank of height 10 meter filled with water is placed near the bottom of a plane inclined at an angle 30 degree with the horizontal. मतलब हमारे पास एक कंटेनर है, उसकी हाइट है हमारे पास क्या है 10 मीटर, इस फील्ड विद वाटर, और इसके अंदर हमारे पास क्या भरा हुआ है वाटर, तो रो ऑफ वाटर इस प्लेस नियर द बॉटम ऑफ एन प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब हमारे पास एक ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ थीटा क्या है 30 डिग्री, तो ये इसके बॉटम पे जस्ट रखा हुआ है। अब हो क्या रहा है आगे, एट हाइट h फ्रॉम द बॉटम अ स्मॉल होल इज मेड। एक हाइट h पे हमने एक स्मॉल होल कर दिया यहाँ पे, सच दैट द स्ट्रीम कमिंग आउट फ्रॉम होल स्ट्राइक द इंक्लाइंड प्लेन नॉर्मली, कैलकुलेट h। अब हमें निकालना है h, और हमें जो कंडीशन दे रखी है वो ये है कि जो वाटर इस इंक्लाइंड पे यहाँ पे टकराएगा वो नॉर्मली होगा, तो यहाँ पर सिर्फ नॉर्मली होगा, इसमें कोई इसका इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो हो क्या रहा है, यहाँ से ये v वेलोसिटी से निकल रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर द इंक्लाइन। अब ये वाला एंगल हो गया हमारा 60, एक बार इसको हम आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा एंगल 30, ये हो गया फिर से 60, और ये हो गया हमारा एंगल 30। तो जब हम इसके कंपोनेंट्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इधर मिलेगा v cos 30, और नीचे वाला होगा हमारा v cos 30 और v sin 30, तो ये हो गया v cos 60 एक्चुअली में। अब ये हमारी हाइट है h, तो हाइट और ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो इसके कंपोनेंट्स भी हम कर लेते हैं हाइपोटेनियस के। ये वाली हो गई हमारी h cos 30 और ये हो गई हमारी h sin 30। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि जो ये वेलोसिटी है ये नॉर्मली होगी, तो मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है ये फाइनली जीरो हो जाएगा। अब जीरो क्यों होगा, क्योंकि नीचे का एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास g, जिसके अगर हम दो कंपोनेंट करें तो इधर होता है हमारा g sin 30 एक्चुअली में, और जो वो नीचे वाला कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा हमारा g cos 30। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ये जो वेलोसिटी हमारी ये फाइनली किसी टाइम t पे जाके जीरो हो जाएगी, तो इसके लिए हम मोशन ऑफ इक्वेशन लिखते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, जीरो इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v cos 30 माइनस v इज इक्वल टू u प्लस at, तो एक्सेलरेशन कितना है हमारा माइनस g sin 30, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी के इनटू टाइम t। तो यहाँ से हमारा टाइम कितना आ जाएगा v cos 30 डिवाइडेड बाय g sin 30। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकंड चीज ये देखेंगे कि इस जगह से निकलने वाली हमारी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो होती है हमारी रूट 2gh, और हाइट होती है ये वाली सरफेस से लेकर इस होल तक की, तो वो कितनी होगी, टोटल हाइट हमें 10 दे रखी है और होल h हाइट ऊपर है, तो 10 माइनस h हो जाएगी हमारी हाइट। तो यहाँ से हमारे पास आ गया वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, रूट 2 इंटू जी इंटू हाइट कितनी होगी 10 माइनस h। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास वेरिएबल क्या क्या है, एक t है, एक v है और एक h है, तो हमें तीन इक्वेशन चाहिए होगी, तो हमें एक इक्वेशन और बनानी है। अब हमें पता है कि जो वर्टिकल वाली वेलोसिटी है इसकी कंपोनेंट की, इसका हमें डिस्टेंस पता है और ये हमें वेलोसिटी पता है, तो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो s कितना है हमारा, तो s है हमारा h sin 60, वो डिस्टेंस, तो इसको हम लिखते हैं h sin 60 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड कितनी थी v sin 30 उस डायरेक्शन में, v sin 30 v इज इक्वल टू u इंटू टाइम t लग रहा है आने में, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है नीचे की तरफ g cos 30 इंटू टी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे पहले t निकाल लेते हैं कि t हमारा क्या होगा, फिर उसकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो t हम यहाँ से जब निकालेंगे तो हमारा t आ गया, t इज इक्वल टू रूट, पहले वेलोसिटी लिख देते हैं हम, रूट 2 इंटू जी इंटू 10 माइनस h, ये हो गई हमारी वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय इंटू cos 30 भी कर देते हैं, तो हो गया sin 60 मतलब रूट 3/2 डिवाइडेड बाय g
इंटू साइन 30 हो गया हमारा हाफ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा यहाँ से t। अब इस वाली इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं कि क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हो गया हमारा h साइन 60 हो गया हमारा रूट 3/2 इज इक्वल टू v हो गया हमारा रूट 2 इंटू जी इंटू 10 माइनस एच इंटू टाइम हमने यहाँ से पुट कर देते हैं रूट 2g 10 माइनस एच इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाय g, ओके, प्लस हाफ नीचे और ऊपर आ जाएगा हमारा g cos 30 हो गया रूट 3/2 इंटू टाइम का स्क्वायर हम यहाँ से लिख देते हैं, तो ये हो गया 2g इंटू 10 माइनस एच इंटू रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 और नीचे g का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि g सिंगल लिखा हुआ है। अब हम यहाँ से कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या होगा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, रूट 3 एंड रूट 3 और g स्क्वायर से g 2 बार यहाँ कैंसिल और इस g से ये रूट g इंटू रूट g कैंसिल। तो हमारी यहाँ से इक्वेशन आ गई h/2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा 2 इंटू 10 माइनस एच प्लस इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 10 माइनस एच इंटू 3/2। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या बचा h, तो जब हम यहाँ से h कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8.33 मीटर्स।